हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे कौन सा गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ आपके लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कौन सी गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़ या सरप्राइज़। एंजल का मैसेज भी देखेंगे आपके लिए क्या है। एंजल का मैसेज आपके लिए। चार्म्स रीडिंग भी करेंगे। कौन सा गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आने वाला है। व्हाट्स कमिंग गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आएंगी, अगर आप मेल देख रहे हो तो कोई ऐसी पर्सन आएंगी जो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनका वाटर साइन होगा और उनके पास अथॉरिटी होगी। वो किसी प्लेस की हो सकता है, किसी भी वर्क प्लेस में हो सकता है वो हो, या ऑनर हो सकती हैं, ऑफिसर हो सकती हैं। नर्चरिंग नेचर होगा, सभी का बहुत केयर करती होंगी। जून या जुलाई मंथ में उनका बर्थ हुआ हो सकता है और बहुत ही नर्चरिंग नेचर होगा, बहुत ब्यूटीफुल होंगी। एंड उनका जो ऑरा होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत लविंग नेचर होगा। जो आपकी जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप मेल देख रहे हो। नेक्स्ट द हैंगमैन। तो थोड़ी से आपकी इस टाइम पर जो लाइफ है वो सिकअप हो चुकी है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं। आपकी जो लाइफ है इस समय पे सही नहीं है, बट आने वाले टाइम पर आपको मनी मिलने वाला है। वीनस आपका स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। आपको जो कर्मा है वो आपको गिफ्ट देगा। कर्मा आपके जो आपने कर्म किया है, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको उसका फ्रूट मिलेगा। आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। एंड आपका जो बॉस होगा वो जो आपने दिया है, जो वर्क किया है, आपको उसका फ्रूट देगा। आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है। विनस आपका स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं से भी आपका जो मनी होगा, अगर वो फंसा पड़ा हो कहीं पर, या सडनली आपको कहीं से भी मनी मिल सकता है। कुछ ना कुछ आपको इस दौरान, इस दरमियान आपको कुछ ना कुछ अबंडेंस मिलेगा। कोई आपके लाइफ में आएगा। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जिसका वाटर साइन होगा, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड वो पर्सन आपको लव ऑफ़र करेगा, लव ऑफ़र करेगा। वो पर्सन आपसे बहुत लव करेगा और आपको लव ऑफ़र सामने से आकर के करेगा। कभी भी आ सकता है, हो सकता है आप जब देख रहे हो उसी समय पर, उसी के विद इन 5 डेज, 5 वीक्स में आप तक आ जाए। तो कभी भी बहुत ही जल्द ही आएगा। एंड आपके लाइफ में सामने से प्रपोजल लेकर के जो आपके लाइफ में आएंगे वो उनका वाटर साइन होगा, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपको बहुत लव करेंगे। आपको मनी मिलता नज़र आ रहा है। आपके लिए सिंगल हो तो आपके लिए कोई आपके लाइफ में आने वाला है। अब आप सिंगल नहीं रहोगे, कोई लव ऑफर करेगा आपको। इस टाइम पर थोड़े माइंड अपसेट नज़र आ रहा है आपका। आप कुछ न्यू करना चाह रहे हो, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो किसी भी वर्क के लिए, या अपने
फैमिली से दूर जाना चाह रहे हो, कुछ वर्क करना चाह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हो इस टाइम पर, बट कोई लॉयल पर्सन रहेगा आपके साथ, या आप पेट लवर हो सकते हो, और आपने हो सकता है घर में डॉग को रखा हुआ हो आप, एंड आप इस टाइम पर आप समझ नहीं पा रहे हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो और नेगेटिविटी आ रही है। इस टाइम पर आपका सैटर्न वीक होता नज़र आ रहा है, आपको सामने से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहा है जो आपका जो पर्सन है, या आप जो है, आप जिसके साथ हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर से वो रिश्ते में उसको परमानेंट करना चाह रहा है ना। आपकी जॉब में भी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपकी आप जिस भी जॉब में हो, आपकी जॉब में परमानेंट आपका जॉब होने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप जिस भी जॉब में हो, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो तो आपको जॉब में परमानेंट जॉब मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इस टाइम पर आपका कोई डिग्री होगा जो कंप्लीट होगा, एंड आपको आपकी नॉलेज गेन हो रही है, आपको जॉब मिलने वाली है, परमानेंट जॉब मिलने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, कोई कोई आपको लव ऑफर करने की सोच रहा है, कोई दो पर्सन है जो आपको आपको लव ऑफर करेगा। एक एक का होगा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड एंड जो अदर पर्सन होगा वो फौज में हो सकता है, या हो सकता है वो दूर रहता हो, डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में प्लेस में, तो लेकिन आप तक आएगा और आपको लव ऑफर करेगा। दो पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको लव करता है, और हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी आप तक आएगा जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, या आपने उस पर्सन को रिजेक्ट किया था, तो हो सकता है वो पर्सन भी आपकी लाइफ में फिर से आए। इस टाइम पे थोड़े अलोन फील कर रहे हो आप, बट आपके लाइफ में 2-3 पर्सन ऐसे हैं जो आपके लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट, द लवर। तो आपको आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा, आपकी मैरिज उस पर्सन से होगी, आपकी मैरिज उस शख्स से होगी जो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट बनोगे। आपको लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को से जब मिलोगे तो लगेगा हाँ, इसी की मैंने सोची थी, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पर्सन मुझे मिल रहा है, बिकॉज डिवाइन का इस पर ब्लेसिंग होगा आप दोनों के रिश्ते पर। डिवाइन आपको मिलाएगा, प्योर पर्सन होंगे आप दोनों एक दूसरे के पास सारी कुछ बताओगे, कहीं से भी कोई चीज़ आप छिपाओगे नहीं। एंड 6 मंथ 6 वीक 5 मंथ 5 वीक में, 5 to 6 मंथ या 6 वीक या 5 वीक्स या 6 वीक्स में आप मिलोगे। आप 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कुछ विश मांग रहे हो। कोई हो सकता है आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन से आपको कुछ मोटिवेशनल कोई सीख मिले, या हो सकता है कोई टीम वर्क करने की आप सोच रहे हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है। सिंगल हो तो आपकी लव डेफिनेटली होगी, एंड अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो आपको जॉब मिलेगा, परमानेंट जॉब के लिए सोच रहे हो क्योंकि आप जिस जॉब में हो आपको वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको परमानेंट जॉब मिलेगा। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए? नो, अभी समय नहीं आया है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो या जॉब के लिए सोच रहे हो कि अभी तुरंत हो जाए, तो तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम है, बट होगा ज़रूर। बट अभी के लिए एंजल का मैसेज है नो। सेकेंड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कार्ड्स में, आपका 5 वीक्स या 6 वीक, तो 5 वीक्स के अंदर ही आपको वो चीज़ मिल जाएगा। वो पर्सन जिसे आप लाइक करते हो, या कोई अगर आपकी लाइफ में नहीं भी है तो वो पर्सन आएगा। जॉब के लिए आप सोच रहे थे, जॉब मिलेगा आपको। परमानेंट जॉब के लिए सोच रहे थे, वो होगा आपके लिए। रिकवरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो रिकवर होंगी, समय के साथ ठीक होंगी। देखते हैं क्या है इनिशियल लेटर एंड चार्म्स। बहुत ब्यूटीफुल पर्सन होंगी आप, जो भी देख रहे हो आप बहुत खूबसूरत होंगे। डैडी की तरह लव करेंगे आपके जो पर्सन होंगे आपको, डैडी की तरह।
एल बहुत लव करते होंगे आपको, LVP EB, इससे लेटर हो सकता है आपका W, लवी नाम हो सकता है, लिया नाम हो सकता है, I, ईवा नाम हो सकता है, F, फिज़ा नाम हो सकता है, रवि नाम हो सकता है, आपके जो पर्सन होंगे उनका रवि नाम हो सकता है, इरफान नाम हो सकता है, लिया नाम हो सकता है, पायल नाम हो सकता है, प्रेम नाम हो सकता है। ये है इनिशियल लेटर। सेकेंड, जिन्होंने सेकेंड कार्ड को सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, कौन सी गुड न्यूज़ या सरप्राइज आपको मिलने वाली है। सेकेंड, सेकेंड, जिन्होंने सेकेंड कार्ड को सिलेक्ट किया था, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक न्यू आइडिया आपके माइंड में आ रही है। हो सकता है कुछ न्यू करना चाह रहे हो आप, एक्शन में आएंगी वो चीज़ें, विंटर सीज़न तक आएंगी। विंटर सीज़न तक आप कुछ नया करो, आपको कुछ पता चल जाए, कुछ न्यू आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो सब आप एक्शन में उस वर्क को स्टार्ट करोगे। या हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो चीज़ आपको वो सब्जेक्ट आपका पूरा होगा विंटर सीज़न में। विंटर सीज़न, स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल पर्सन हो। एंड इस टाइम पर आप खुद पर स्टक हो, बहुत ही प्योर पर्सन हो, पॉजिटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आप पर। आपका जो मार्स है वो स्ट्रांग है, बट आप अपनी आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आप उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप खुद पे स्टक हो। आपको खुद को अ, एहसास दिलाना है, आपको खुद खुद पे आपको वर्क करना है, मेडिटेशन करना है आपको, जिससे आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है वो आपको पता चले। आपको लग्जरी है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप बहुत ही चार्मिंग पर्सन हो, गुड लुकिंग हो आप, आपके पास मनी है। एंड अभी इस टाइम पर हो सकता है आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो अपने आप पर, तो आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड 9 वीक 9 मंथ में हो सकता है आप जो चाह रहे थे, जिस तरह की आप जो चीज़ें आप सोच रहे थे, वो 9 वीक या 9 मंथ में आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। इस दरमियान द हर्मिट का कार्ड आया है, द हर्मिट। तो इस दरमियान आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, कोई ऐसा गाइड आपके लाइफ में आएगा, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, जिसके वजह से आपके आपके सोल में एक चेंज आएगा, आप स्पिरिचुअल होंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी जाएगी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो सितंबर टू दिसंबर के बीच में हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होगा वो जो पर्सन होगा। एंड स्प्रिंग सीज़न तक भी वो पर्सन आप तक आ सकता है, या उसका बर्थ स्प्रिंग सीज़न में हुआ हो,
आपके जो पर्सन होंगे। एंड हो सकता है कोई न्यू जॉब आपको मिले सितंबर टू नवंबर के बीच में, या कोई पर्सन आप तक पहुँचे सितंबर टू नवंबर के बीच में। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत टाइम से जिससे आप नहीं मिले हो, वो पर्सन हो सकता है आपके घर में आए, आपके फैमिली में आए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आप कुछ मिल करके ग्रुप में आप कोई वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है आपका, वो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छी होगी, और आप जो बिज़नेस मिल कर के कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इस दरमियान आपका हाँ, आपके जो छोटे जो भी भाई बहन हों या आपसे जो छोटे एज में हो, वो भी इस वर्क में जुड़ेंगे एंड आप लोगों को उसमें सक्सेस मिलेगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर कंफ्यूज चल रहे हो आप, कंफ्यूजिंग नेचर भी हो सकता है आपका। तो कंफ्यूज़न है इस टाइम पर आपका। जजमेंट, आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका ब्लेसिंग है आप पर, और अगर आप सिंगल हो तो उनकी ब्लेसिंग से आपकी मैरिज होगी। एंड आप बहुत टाइम से हो सकता है आप फिज़िकल प्रॉब्लम चल रहा हो, आपका हेल्थ इशू चल रहा, तो वो चीज़ें सही होंगी। हेल्थ इशू, हेल्थ में इम्प्रूव नज़र आएगा, हेल्थ इम्प्रूव होगा आपका। एंड इस टाइम पर थोड़े से आपकी जो माइंड है आपका, वो नेगेटिव थॉट्स को लेकर के चल रहा है, और बहुत ही नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। डिले हो रही है आपके काम में, इस वजह से आपका जो माइंड है वो वर्क करना अभी नहीं कर पा रहा है वैसा वर्क। आपका जो माइंड है उसमें नेगेटिविटी आ रही है, और बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भर गई है। यूनिवर्स प्रोटेक्टेड पर्सन हो, बट इस टाइम पर आपकी जो लाइफ है वो कन्फ्यूज़न से भरी है इस टाइम पर। एंड ट्रैवल करोगे आप बहुत ही गॉड प्रोटेक्टेड पर्सन हो। यूनिवर्स का आप पर ब्लेसिंग हमेशा ही रहता है। एंड आपके लाइफ में कोई नहीं है अभी तक, तो आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा, आपके एक पर्सन आएगा। अब आप अलोन नहीं रहोगे, अब आपके लाइफ में एक पर्सन आएगा, एक एंड होगा, एक समय का। आप बैचलर अब नहीं रहोगे, अब जल्द ही आपकी मैरिज होगी। एंड हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, एक चेंज आएगा जो बहुत ही गुड चेंज होगा आपके लिए। देख लेते हैं क्या है एंजल का मैसेज आपके लिए। अनलाइकली हो सकता है, अनलाइकली आप जिसे पसंद नहीं करते थे वो चीज़ें आपके लाइफ में इस टाइम पर हो रही है, और आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये एंजल का मैसेज है आपके लिए। रिकंसीडर, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको रिकंसीडर करना होगा। एंड आपको उसको मानना होगा। आप उसे लाइक नहीं भी करते होंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आ रही हैं एंड आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। इंगेजमेंट होगी आपकी, बहुत जल्द इंगेजमेंट होगी आपकी। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपकी मैरिज होगी। एंड आप कोई भी कम्युनिटी से हो तो आपकी जो इंगेजमेंट है वो आपके पर्सन से जल्द ही होगी। नेक्स्ट, अक्टूबर मंथ में हो सकता है आपकी मैरिज हो, या अक्टूबर मंथ में आपका बर्थ हो, या अक्टूबर मंथ में आप मिलो। स्पिरिचुअल पर्सन हो आप या आपके पर्सन जो हैं वो स्पिरिचुअल हो, या फिर इस दरमियान आपको लाइफ जो है वो स्पिरिचुअल बना देगा। इस टाइम पर चेंज आएगा आपके लाइफ में और आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। आप गॉड पर बिलीव करने लगोगे। YZIP नेम लेटर हैं। पिया नाम हो सकता है, जिया नाम हो सकता है, जिया ज़मीर नाम हो सकता है, जिमी नाम हो सकता है, जोसेफ नाम हो सकता है आपके पर्सन का, एली नाम हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे उनका। जिन्होंने थर्ड कार्ड को सिलेक्ट किया था, देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स।
कौन सा गुड न्यूज़ उनके लाइफ में आ रहा है या क्या चल रहा है उनके लाइफ में। कंफ्यूजन चल रहा है इस टाइम पर आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, उसके साथ आपको रहना पड़ रहा है एंड आप उन्हें छोड़ना चाह रहे हो बट छोड़ नहीं पाओगे। ये कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में चल रहा है और कंफ्यूज हो कि कैसे छोड़े, लेकिन जब आप उसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी नहीं पाते हो। आप उसके बिना रह भी नहीं पाओगे एंड यही कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में चल रहा है। कन्फ्यूज़न अभी चल रहा है आपके लाइफ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ प्लान कर रहे हो इस टाइम पर एंड आप डिसीज़न लेना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने पर्सन को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। हो सकता है अपने जॉब को लेकर के बहुत सोच रहे हो कि किस तरह से स्टेबल हो आपका जॉब। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका, या आपका सेकेंड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फरवरी मंथ में आपका बर्थ हुआ हो सकता है। 2 वीक्स में आपको कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा जो आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस लेकर के आएगा। आप प्रोग्रेस करेगा, आप प्लान कर रहे हो जिस चीज़ की, तो हो सकता है वो प्लान में आपको कुछ मिल जाए। आप कुछ ऐसा प्लान करो जो आपके लाइफ के लिए सही हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मिल कर के आप काम करना चाह रहे हो सकता है ये प्लान है आपका। तो आप जो चीज़ मिल कर के करना चाह रहे हो, जो भी वर्क को, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप जिस भी चीज़ को गॉड से प्रे कर रहे हो, जा कर के विश मांग रहे हो, अपने आप के जो भी गॉड हैं आप उनसे मांग रहे हो, गॉड से मांग रहे हो, और वो चीज़ें आपको नहीं अभी तक मिली हैं बट अभी अब मिलने वाली हैं। प्लान कर रहे हो आप कुछ ऐसा, बहुत ही मनी को लेकर के बहुत सिक्योर पर्सन हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपका 4 नंबर मूलांक हो सकता है, या अप्रैल मंथ में आपका बर्थ हुआ हो सकता है, या 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो आपका। बहुत ही सिक्योरिटी चाहते होंगे अपने मनी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर के एंड अपने पर्सन को लेकर के, और हर चीज़ को अपने आप से अपने तक ही रखना चाहते हो, अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हो। अपने पर्सन को भी आप 1 मिनट के लिए भी नहीं चाहोगे कि वो दूर चला जाए। मीन्स अब आप अपने से खुद को अलग नहीं करना चाहोगे उस पर्सन को खुद से। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो आपका हार्ट जो है वो ब्रोकन हो चुका है इस टाइम पर। किसी ने आपके हार्ट को बहुत ही हर्ट किया हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हों, या आपके जॉब में हो सकता है किसी की वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको मिलने वाली थी, जो प्रोग्रेस आपको मिलना वाला था। तो इस टाइम पर आपका हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है जिस जॉब के लिए आप सोच रहे थे वो आपको नहीं मिला, तो इस टाइम पे थोड़े से आप हर्ट फील कर रहे हो, बहुत हर्ट हो आप इस टाइम पर। एंड आपकी मैरिज होने वाली है। आपकी जो मैरिज है वो 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी, या हो सकता है मोस्ट पॉसिबिलिटी है, मोस्ट चांसेस हैं आपकी मैरिज को जून तक। आपकी मैरिज इस आने वाली 2026 में आपकी मैरिज हो जाएगी। एंड अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे थे तो आपके किड्स होंगे, 2 बच्चे होंगे आपके। आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे बट आपका लव बहुत होगा एक दूसरे से, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आप बहुत ही अच्छी फैमिली आपकी मैरिज के बाद, बहुत ही अच्छी आपका मैरिटल लाइफ आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप दोनों पर्सन, द लवर्स का कार्ड आया है,
है तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करोगे। लव मैरिज आपकी हो सकती है, आपके पर्सन से लव मैरिज होंगी एंड चॉइस आपका होगा। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे और आपकी लव मैरिज होगी। आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाओगे। यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आप पर हमेशा रहेगा। यूनिवर्स का, गॉड का आप पर हमेशा ही ब्लेसिंग बना रहेगा। द टावर का रिवर्स में कार्ड आया है, द टावर का। तो हो सकता है कुछ चेंज होगा आपके। आप बहुत डरते थे, बहुत ही हर चीज़ डिसीज़न लेने में डर आपका बहुत था, तो वो डर अब आपका ख़त्म होगा और ये चेंज आपके लिए एक गुड चेंज लेकर के आएगा। देखते हैं क्या है एंजल का आपके लिए मैसेज। रिकंसीडर एंड सेकेंड, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में उन्हें एक्सेप्ट करना सीखें एंड पॉजिटिव रहें। देखते हैं क्या है इनिशियल लेटर एंड चांस। बहुत चीज़ें इस लाइफ में आपको अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी बुरी चीज़ें आपने इस दरमियान देखा, इस दौरान देखा एंड अब जब आपकी जो मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी। इंगेजमेंट करोगे आप दोनों एक दूसरे से, बहुत प्योर लव होगा आप दोनों का एक दूसरे को। आपकी रिंग सेरेमनी इस अक्टूबर मंथ में हो सकती है या अक्टूबर मंथ में आपका बर्थ हुआ हो सकता है। बटरफ्लाई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे आप दोनों। ट्रैवल के थ्रू मिलोगे एक दूसरे से। आप दोनों पर्सन ट्रैवल के दरमियान एक दूसरे से मिलोगे। आप कहीं हो सकता है मैरिज में गए हो किसी के या किसी पार्टी में, तो वहाँ पर आप एक दूसरे से मिलोगे एंड आपकी मैरिज होगी। या जॉब में भी आपका हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जॉब आपको लगे, आपके प्लेस से दूर आपकी जॉब हो और वहाँ पर आपको जाना पड़े और उसी जगह में हो सकता है आपकी जो मैरिज है आपके वर्क प्लेस पर ही आपको वो पसंद आ जाए। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करो और आपकी मैरिज हो। HJCTDY ये इनिशियल लेटर हैं। हरी नाम हो सकता है, रिहान नाम हो सकता है आपके पर्सन का, रिहान नाम हो सकता है या राहुल नाम हो सकता है या विजय नाम हो सकता है, सेजल नाम हो सकता है, जेरी नाम हो सकता है। वेली नाम हो सकता है, टिया नाम हो सकता है आपके पर्सन का, रूही नाम हो सकता है। ये इनिशियल लेटर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलूँगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। राधे कृष्णा, थैंक यू।